ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गौड़पदीय मांडुक्य कारिका के हालात शांति प्रकरण में 44 कारिका हम लोगों ने पढ़ ली थी। 45 भी उस दिन पढ़ ली थी, आज दोबारा पढ़ते हैं। इसके पहले उसकी भूमिका देख लेते हैं कि जादू से जो बना हुआ जो हाथी होता है वो 44 के कारिका, तब हमको उसका अनुभव होता है और हम उसके साथ बिहेव करते हैं, इसीलिए उसको हम हाथी कहते हैं। इसी प्रकार से जो वस्तु हमको दिख रही है दुनिया में, वो भी हमको अनुभव में आ रही है, उससे हम आचरण भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको वस्तु बोलते हैं। एक्चुअली वो वस्तु नहीं है, अवस्तु है। 45 जात्याभासम चलाभासम वस्त्वाभासम तथैव च अजम अजाचलम अवस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। शब्द अज और अचल मिलके अजाचल हुआ है। तो ये जो जाति के रूप में, जाति माने जन्म होना, जन्म होने के रूप में आभासित हो रहा है, चलना चलन फिरन के रूप में आभासित हो रहा है, कोई वस्तु है ऐसा आभासित हो रहा है। तथा ही वचन मैंने पीछे जैसा उदाहरण दिया वो मायावस्ती का, उसी के अनुसार ये शांत अद्वय विज्ञान ही है। शांत अद्वय विज्ञान बुद्धिस्टों का अलग विज्ञान नहीं, जो विज्ञान माने चेतना। शांत अद्वय ऐसी जो चेतना है वही ये सब दिख रही है। वो कैसी है? अज है, अचल है। और वस्तु माने कोई द्रव्य सब्सटेंस नहीं है, वो इम्पोर्टेंट चीज है ये तो लगेगा कि वस्तु नहीं है, कैसे हो? विज्ञान है, जड़ वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, वो ऑब्जेक्ट वस्तु नहीं है, वो केवल विज्ञान है। इसलिए उसमें न ऑब्जेक्ट वस्तु है, न अजय, न जन्म है उसका, न चलता है, और न कोई वस्तु भी है। वो कॉन्शियसनेस ऐसी। आचार्य कह रहे हैं किम पुनः परमार्थ सद वस्तु यद आस्पदा जात्यादि असद बुद्धया इतिहास। ये ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर है क्या? बताइए। परमार्थ सद, अल्टीमेटली रियल, जिस यद आस्पदा मैंने जिसके आधार पर ये जन्म इत्यादि लेने वाली जो असत बुद्धियां हैं ये उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर वो वस्तु क्या है एक्चुअली? अजाति, अजाति सन जातिवद अवभासते जात्याभास। वस्तु तो ऐसी कि जिसका जन्म होता नहीं है, पर जन्म का आभास उत्पन्न हो रहा है। तद यथा देवदत्त जायती, एक उदाहरण ले लो कि देवदत्त का जन्म हुआ, एक्चुअली जन्म वगैरह कुछ नहीं होता है, फिर भी हमको दिखता है कि जन्म हो रहा है, लगता है हमको। बदल फर्क कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, हमको लगता है जन्म हो गया। चलाभासन चलमिव आभासते इति यथा स एव देवदत्त गच्छति इति। वो देवदत्त चलता फिरता भी है, आभास है वो भी। वस्ताभासन वस्तु द्रव्यम धर्मी, मैंने गुण जिसमें होते हैं, धर्म जिसमें होते हैं वो धर्मी, ऐसा द्रव्य सब्सटेंस। तद्वद अभासते इति वस्ताभासन, ऐसा लगता है कि ये आदमी है, इसकी ये फलाने गुण है, ऐसा हमारे प्रतीति में हो रहा है। यथा से एव देवदत्तो गौरव दीर्घ इति, वही देवदत्त गोरा है, लंबा चौड़ा है, इति
जायते देवदत्ता इकट्ठा कर रहे हो। जायते देवदत्ता स्पंदते दीर्घो गौर इति एवं अवभासते। देवदत्त का जन्म होता है, वो हिलता डुलता है, वो लंबा है, वो गोरा है, ये सब आभास उत्पन्न हो रहे हैं। परमार्थतः तो अल्टीमेटली रियल क्या है? अजम, अचलम, अवस्तुत्व। अवस्तुत्व का आचार्य ने अर्थ अर्थ दिया, क्योंकि वो उल्टा अर्थ हो जाए इसलिए। अद्रव्यम, सब्सटेंस नहीं है वो। किम तदेव प्रकारम, वो क्या है? क्या? विज्ञानम, विज्ञप्ति। विज्ञानम को विज्ञप्ति कह रहे, माने कोई विशिष्ट अनुभव नहीं, जानने की शक्ति, जो जानना वस्तु नहीं। विज्ञान माने जैसे मैंने कहा ना, बुद्धिस्ट काले विज्ञान नहीं, खाली जानना नाम की जो चीज है ज्ञान, वो विज्ञप्ति। जात्यादि रहितत्व शांतम, उसमें जन्मों कुछ न हो कारण वो शांत है। अतएव अद्वयम, और कुछ है नहीं इसलिए वो अद्वय है। चतुर्दिति अर्थ। एवं न जायते चित्तम, एवं धर्मा अजा स्मृता, एवमेव विजानन्तो न पतंति विपर्ये। इस तरह न चित्त का जन्म होता है और न आत्माओं का जन्म होता है। आत्माओं प्लूरल यूज किया है उपचार से, मैंने अलग अलग शरीरों में अलग अलग दिख रहे हैं इसलिए प्लूरल आत्मा। ये भी उत्पन्न नहीं होते। इसको जो जानता है अनुभव से, वो कभी भी भ्रम में नहीं पड़ता। ऐसा बीच में सत्य वस्तु का इफेक्ट भी बता देना चाहिए ना, इसलिए बीच में बता दिया कि ये जो जानता है वो कभी भी भ्रम में नहीं पड़ेगा। एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो, ऊपर जो कारण दिए उनके अनुसार, न जायते चित्तम, चित्त का जन्म नहीं हुआ। एवं धर्म माने आत्मानो, अजा स्मृता ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी लोग आत्माओं को भी अज कहते हैं। धर्म इति बहुवचनम देव वेदानुविधायित्वात् अद्वय से वो उपचार रहता है। धर्म ऐसा जो बहुवचन का प्रयोग किया, वो अलग अलग शरीरों में दिखता है इसलिए उपचार रहता है। ऐसा कहने के लिए है, वो है तो अद्वय वस्तु ही। एवमेव यथोक्तम विज्ञानम जात्यादि रहितम अद्वयम आत्म तत्व विजानता। ये जो विज्ञान है, कॉन्शियसनेस, ये जन्म रहित है, अद्वय है, यही हमारा स्वरूप है आत्मा। इसको जो अनुभव से जान लेता है, कौन जान लेता है? त्यक्त बाह्य ऐषणा, बाहर की कोई भी इच्छा जिसमें नहीं है, वो सन्यासी। पुनर्न पतंती अविद्या ध्वांत सागरे विपर्य। विपर्य मैंने भ्रम, आचार्य करे कि अविद्या के अंधकार रूपी समुद्र में वो नहीं पड़ते। तत्र को मोहाकाश शोक एकत्व अनुपश्यता इत्यादि मंत्र वर्णन ईशोपनिषद ने बोल दिया था, वहां न कोई मोह है न कोई शोक है। अब इसको वो अनंत जो चक्र बोला था, जिसका नाम दिया चैप्टर पर, उसके उदाहरण से अभी इसी को समझाएंगे। और क्यों दिख रहा था, क्या दिख रहा था, क्या है ये चीज? रुजु वक्रादि का भाषण अलात स्पंदितम यथा, ग्रहण ग्रह का भाषण विज्ञान स्पंदितम तथा। इसको जनरल लिटरेचर में उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला वो दिखता जितना मांडुक्य में है। और हमारे महाराज के तो हर क्लास में हर बात में यही बात होती थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन। ये मांडुक्य में थ्रू देख रहे हैं, ब्रह्म उत्पन्न हो रहा है, रज्जु से साप उत्पन्न हो रहा है, वैसे विषय विषय भाव उत्पन्न हो रहा है। और यही अद्वैत का मूल अर्थ है मांडुक्य के साध्य मंत्र का। हालात माने वही मशाल जिसे बोलते हैं, फायर ब्रांड, एक स्टिक, और वो हम स्पंदित, हम वो घुमा रहे हैं हम, तो टेढ़ी मेढ़ी घूम रही है, कभी सीधी घूम रही, कभी टेढ़ी घूम रही है, वैसे वैसे आकार हमको दिख रहे हैं। इसी तरह विज्ञान जो है हमारा, वो मन में स्पंदित होने के कारण हमें ग्रहण और ग्रह का आवास उत्पन्न हो रहा है।
मैंने फिगर्स उत्पन्न हो रहे वहां पर, ऐसे यहाँ पे फिगर्स का सवाल नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उत्पन्न हो रहे हैं केवल मन के स्पंदन के कारण। ये उन्होंने वही तत्व से अद्वैत में सब जगह बताता है उन्होंने। मन स्पंदन है, जागृति भी स्वप्न भी। आचार्य कह रहे यथोक्तम परमार्थ दर्शन प्रपंच ईशन, जो परमार्थ दर्शन अभी बताया उसी को फैलाने की इच्छा से कहा जा रहा है विस्तार से। यथा ही लोके, इस दुनिया में रुजु वक्रादि प्रकार आभासम आलात स्पंदितम उल्का चलनम, कोई फायर ब्रांड को चला रहे हम, तथा ग्रहण ग्राहक भाषम विषय विषय आभासम इत्यर्थ। ग्रहण ग्राहक माने विषय विषय आभास। किम तद विज्ञान स्पंदितम, क्या है वो विज्ञान का स्पंदन। स्पंदितम इव स्पंदितम अविद्या, अब विज्ञान भी वो स्पंदित होता ही नहीं है, इसी को हम अविद्या कहते हैं। विज्ञान जो स्पंदित होने से ये सारा उत्पन्न होता है, विज्ञान तो स्पंदित होता ही नहीं है पर हमको लगता है, इसी को अविद्या बोला है। नहीं, अचल से विज्ञान से स्पंदन अस्ति, जो अचल विज्ञान पहले बोल दिया था उसका स्पंदन कहाँ से आया। अजय अचल मिति उत्तम, पहले बोल दिया था अजय और अचल है। मैं कभी नाम भी बताया होगा तुम लोगों को, एक रशियन फिलोसोफर है उस्पेंस्की। उन्होंने कहा है कि अपने जितने भी प्रकार के बोध हैं, किसी भी मनुष्य कितने भी प्रकार के, उसका इरिड्यूसिबल मिनिमम माने उससे कम में वर्णन नहीं हो सकता है, वो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस। हम सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट की दुनिया में रहते हैं। सारे जो हमारे देखना सुनना करना वरना सबको रिड्यूस करो मिनिमम पे, तो ये मिलेगा कि एक सब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स। वही हमारे मांडुक्य में बार 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 उसको देखा। अस्पंदमानम अनातम अनाभासम अजम यथा, अस्पंदमानम विज्ञानम अनाभासम अजम तथा। इसमें फर्क क्या हो रहा है कि बुद्धिस्ट लोग भी यही कहते हैं, वो कहते हैं घुमाना इसलिए दिख रहा है ना, तो इसलिए कुछ नहीं है। और इनका कहना है, हालात शांति नाम लिया है, घुमाने से दिख रहे ना तो घुमाना बंद करो, तब दिख जाएगा क्या रियल है। ये फर्क, घुमाने से दिख रहे इसलिए कुछ नहीं है, ऐसा जंपिंग वैराग्य हो गया ये। और घुमाने से दिख रहे करो ना तो घुमाना बंद करो ना, फिर देखेंगे क्या है। ये वेदांत हो गया सही ज्ञान। इसलिए कह रहे हो हालात जो है वो घूमता है, स्पंद माना वाला तब घूमता है वो 47 में बोल गया। 48 कारिका में उसका उल्टा बताएंगे तब कंफर्म हो कि अगर उसको नहीं घुमाया स्पंद माना वाला तब, तो उसमें से कोई आभास उत्पन्न नहीं हो रहा है, और वही अजय है, माने जैसा है वैसा ही दिख रहा है आपको। इसी प्रकार जो विज्ञान है, यानी विज्ञप्ति मन में खेलती है तो उसका नाम विज्ञान हो गया। अब मन में उसको खेलने मत दो। अगर मन को हमने स्पंदन नहीं होने दिया तो फिर हमको वही दिख जाएगा, अस्पंदमानम विज्ञानम। विज्ञान जो स्पंदित नहीं हो रहा होगा तो उसमें कोई आवाज भी उत्पन्न नहीं होगा, तो आज ही दिखेगा हमको। इसलिए टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग कहते हैं कि मिठाई ठीक हो कि नहीं खा के ही पता है। इसलिए हर चीज का लाइफ में इफेक्ट बता रहे, कोई थियोरेटिकल फिलोसफी है ही नहीं, लाइफ का एक्सपीरियंस का साइंस है। ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है, देख लो। स्पंदमानम स्पंदन वर्जितम तदेव अलातम रुज्वादि आकारेण जायमानम, आना वही जो सीधे टेढ़े आकारों से उत्पन्न होता हुआ दिख रहा था वही। अनाभासम अजम यथा, तभी वो बिना आभास उत्पन्न किए हुए बिना जन्म लिए हुए होता है। यथा तथा विद्या तथा अविद्या स्पंदमानम, स्पंदमान है ऐसा हमको लग रहा है। अविद्योपर में जब अविद्या निकल जाएगी, स्पंदमानम जात्यादि आकार है ना,
जन्म लेना वगैरह प्रकार से जो स्पंदित नहीं हो रहा है, अनाभासम अजम अचलम भविष्यति इति अर्थ। न उसका कोई आभास उत्पन्न होगा, न उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर मत घुमाओ उसको तो वो दिख जाएगा स्वरूप उसका। ये हालात के उदाहरण से दो चीजें सिद्ध करे कि शून्य नहीं है, बंद करो तो जो दिखेगा वो है। हालात विज्ञान पकड़ने से तो कट हुई ना, मन को मान लिया, मन में कहने वाला विज्ञान मान लिया। हालात स्पंद माने वही नाभाषा अन्य तो हुआ न तत्व अन्यत्र निस्पंदात हालातम प्रविशन्ति ते। विषय को चारों ओर से पक्का करना पड़ेगा। कहाँ से आए थे वो आवाज, पूर्व जन्म के थे क्या, सब हजार घर से गणना होती है। तो कहते जब हालात स्पंदित था तो हालात से भिन्न कहीं से नहीं आए थे, वो दूसरी जगह से आकर। जब रज्जु में सांप दिखता है तो कोई जंगल से सांप नहीं आया है वो। न तत्व अन्यत्र निस्पंदात, निस्पंदात माना अगर उसको जब स्पंदमान था तब कहीं से नहीं आए थे, और जब स्पंदन रोक लिया हमने तो कहीं चले भी नहीं गए, थे ही नहीं तो कहां से जाएंगे, कहां से आएंगे। और न कहीं हालात में प्रवेश कर गए। अगर रज्जु दिख गई तो सांप रज्जु में चला गया कि सांप था ही नहीं। इसलिए जो हमको आकृतियां दिख रही थी वो कहीं भी नहीं गई, क्योंकि जाएंगे कहाँ, थी नहीं। आचार्य करे तस्मिन एव हालाते स्पंद माने रुजु वक्रादि आभासा हालाताद अन्यथा कुतश्चित आगत्य हालाते नैव भवन्ति इति नान्यतो हुआ। इस हालात के स्पंदित होने पर वे सीधे टेढ़े जाति आदि आभास आजाद से भिन्न कहीं अन्यत्र से जाकर हालात से उपस्थित नहीं हो सकते, अतः वे किसी अन्य से होने वाले भी नहीं है, कहीं ही नहीं हो सकते। न च तस्मात् निष्पन्दाद हालाताद अन्यत्र निर्गत, जब हालात निष्पन्द कर दिया तो कहीं गए भी नहीं है। न च निष्पन्दम हालातम एवं प्रविशन्ति थे, उसमें हालत में भी घुस गए नहीं, बाहर कहीं नहीं गए, बाहर से कहीं से आए नहीं थे। इसका अर्थ कोई था ही नहीं। दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, दिख रहा था क्योंकि हालत घूम रहा था इसलिए। न निर्गता हालात ते द्रव्यत्व अभाव योगता विज्ञाने भी तथैव स्युः आभासस्य अविशेषता। इसका हालात का ही उदाहरण चला रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कहीं गए नहीं, क्योंकि थे ही नहीं, कोई वस्तु थी नहीं। वो दिख रहे थे हमको फिगर्स, फिगर दिख रहे थे तो कोई था क्या, द्रव्यत्व अभाव योग्यता, द्रव्यत्व का अभाव होने के कारण वो थे ही नहीं तो कहाँ जाएंगे। इसी प्रकार हमारे बोध में, कॉन्शियसनेस में, विज्ञान में आभास उत्पन्न होना, ये दोनों में कॉमन है। तो हालात तो चल रहा है तब भी आवाज उत्पन्न हो रहा है, हमारा मन चल रहा है तो भी हालत उत्पन्न हो रहा है। वहां पर एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पर भी एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है। आचार्य करें न निर्गत हालात आभासा गृहादिवत द्रव्यत्व अभाव योग्यता। एक उदाहरण दिया बीच में, गृहात ने कहीं से, घर से नहीं आए वो, कहीं से जो हालात में दिख रहे हैं हमको वो कहीं किसी के घर से भी नहीं आए, क्योंकि द्रव्य तो है ही नहीं उसमें, उसमें कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं है। इसलिए वो कहीं से आए हैं ऐसे कल्पना मत करो, कहीं से भी नहीं आए। तद्भाव द्रव्य तो अभाव
द्रव्यत्व अभाव योग तो द्रव्यत्व में जहां नहीं था वहां से आए मत को, वहां पे कुछ नहीं था, यहाँ पे तो है। वस्तुनो ही प्रवेश आदि संभवती न वस्तु। जो कोई वस्तु होगी तभी वो किसी में एंटर करेगी ना, जब अवस्तु थी, वस्तु ही नहीं थी तो क्या एंटर करे। इसलिए शरीर में ये घुस गया, मन में वो घुस गया। घुस गया का भ्रम है तुम्हें, कोई चीज घुस ही नहीं सकती वहां पर। जो वस्तु स्वरूप होगा वही तो समझ में जाएगा। वस्तु में ही प्रवेश आदि संभवती न अवस्था में। कोई वस्तु होगी तो उसमें घुसेगा, कोई होगा ही नहीं तो क्या घुसेगा। विज्ञान भी जाति आदि आभासा। विज्ञान में भी जो जाति आदि आभास है, मैंने विज्ञान ऐसा होता है वैसा होता है, ये आभास है हमारे। तथा ही वस्तु आभास से अविशेषता तुल्यत्व। दोनों में आभास होना एक कॉमन है, इसलिए वो कहीं से आए नहीं गए नहीं, सब समान है। विज्ञान स्पंदमान है वही नाभाषा अन्य तो भुआ न ततो अन्यत्र निस्पंदा न विज्ञानम विशंति ते न निर्गमस्तास्ते विज्ञानात् द्रव्यत्व अभाव योगता कार्य कारणता भावात् ये तो अचिंत्य सदैव ते। विज्ञान जब स्पंदमान हो रहा था तब आवाज कहीं दूसरी जगह से नहीं आए थे। दूसरी जगह का कोई आवाज था वो यहाँ पर नहीं था। जितने प्रकार से इसको टर्क के देख लो, कहीं कुछ नहीं है। वो विज्ञान से निकले भी नहीं थे, क्योंकि द्रव्य नहीं हो रहा है विज्ञान से निकलने वाला। ये कार्य कारण भाव जो हमारा बना हुआ है मन में, उसके अनुसार उनका चिंतन करने से कुछ बनेगा ही नहीं, है ही नहीं कुछ, हमारे मन में ही बन रहा है। प्रथम तुल्यत्व इतिहास वो बोला था कि वो आभास से अविशेषता, आभास तुल्य ही है इसमें, उसमें कैसे तुल्य है बताया जा रहा है। हालात न समानम सर्वम विज्ञान से, हालात का और विज्ञान का सब कुछ एक समान ही है। सदा अचलत्वम तो विज्ञान से विशेषता। विज्ञान में एक स्पेशलिटी है कि उसको हाथ से रोका भी जा सकता है। ऐसे हम अपने मन को नहीं रोक पा रहे ना। जात्यादि आभास विज्ञान अचले क्यों वृत्त विशेष क्या है, वहाँ हालात घूमना है नहीं घूमना है इसलिए उत्पन्न हो रहा है, ये बताया। अब विज्ञान में विशेषता है कि घूमता है ही नहीं होता, ये विशेषता। दिखते हैं घूमने से ये समान है, ये घूमता ही नहीं है विशेष। जात्यादि आभाषा विज्ञान आश्चर्य क्यों करता है क्या, तो फिर ये जन्म लेना इत्यादि अवस्था कहाँ से उत्पन्न हो रहा है जो घूमता ही नहीं है। तो कार्य कारणता भावा जन्य जनकत्वात् अनुपपत्ते अभाव रूपत्वाद अचिंत्यास्ते यथा सदैव। इसी प्रकार से हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, उसका कुछ कार्य कारण भाव न होने के कारण वो सब अभाव ही है, अभाव से निकले तो अभाव ही है। जन्य जनकत्व की अनुपपत्ति होने से वे सदा ही अचिंत्य है। मैं क्वाजे निकट कहीं बन ही नहीं रहा है, इसलिए कोई सोचने की बात। ये दोनों श्लोकों का मिलकर के अर्थ क्या हुआ। यथा सत, यथा सत सत्सु ऋज्वादि आभासेषु ऋज्वादि बुद्धि
दृष्टांत अलात मात्रे तथा सत्सु एव जात्यादिषु विज्ञान मात्रे जात्यादि बुद्धिर्मूर्छा एव इति समुदायार्थात। दोनों का मिलकर अर्थ अर्थ ये हुआ कि जैसे सरल आदि आभासों के न होने पर भी अलात मात्र में मुक्ति होती देखी जाती है, उसी प्रकार जाति आदि के न होने पर भी केवल विज्ञान मात्र में जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या ही है। दोनों का अर्थ हुआ है मिथ्या है सारा। अब एक लॉजिक प्रोवाइड कर रहे हैं, द्रव्यम द्रव्य से हेतु स्यात् अन्य अन्य से चैव ही द्रव्यत्वम अन्य भावो वा धर्माणाम नोपपद्यते। इसके अनुवाद में गलती है आपके हिंदी। अनुवाद है, द्रव्य का कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्य का अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिए, किंतु आत्मा में द्रव्यत्व और अन्यत्व दोनों ही संभव नहीं है। इसमें गलती क्या हो गई है? और ये एक पढ़ सकते हो, कोई तो पढ़ो, मेरे ही लिखा हुआ है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ऊपर पेन से जो लिखा है। खाली वो जो शब्द दो मैंने लिखे वो क्या लिखा है? ठीक है, ठीक है। द्रव्य तो लिखा ही, ये शब्द क्या है? द्रव्य। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। पढ़ो, ऐसा द्रव्य का कारण द्रव्य ही हो सकता है और द्रव्य अन्य द्रव्य से ही अन्य ही कारण होना चाहिए। ठीक है? मूल संस्कृत में ऐसा ही है, द्रव्य द्रव्य का हेतु हो सकता है, एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य निकल सकता है, एक द्रव्य से दूसरा ही, उसी से वो क्या निकलेगा? अन्य अन्य से चाहिए वही, मैंने एक द्रव्य है, उसमें से दूसरा अन्य द्रव्य निकल सकता है, उसमें से वही क्या निकलेगा? घड़े में से घड़ा क्या निकलेगा? मिट्टी से घड़ा निकलेगा। परंतु आत्मा जो है वो न द्रव्य है और दूसरा उससे कुछ नहीं है। अब यहाँ प्लूरल को इकट्ठा कर दिया, आत्मा जो है उससे अलग कोई है ही नहीं है और आत्मा कोई द्रव्य ही नहीं है। यानी उत्पत्ति किसकी हो सकती है रिलेटिवली? किसी एक सोना है, मेटल, उससे हम अलंकार बना सकते हैं, परंतु जो द्रव्य ही नहीं है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? और उसे अन्य कोई है ही नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? तो आचार्य कह रहे कि अजम एकम आत्म तत्व स्थितम, जब एक ही आत्मा तत्व अजय हो गया, यही रपि कार्य कारण भाव कल्पते तेषा, जो कार्य कारण भाव अभी भी सोच रहे हैं उनके प्रति ये जवाब है। द्रव्यम द्रव्य से अन्य हेतु कारण से न तो तस्व तत्, एक ही द्रव्य से वही द्रव्य, सोने से सोना क्या निकलेगा? सोने से कुछ अलंकार निकलेगा ना। भी अद्रव्यम कस्यचित कारणम स्वतंत्रम दृष्टम लोक है, और जो द्रव्य नहीं है वो तो किसी का कारण कभी बनते देखे दुनिया में कोई उदाहरण ही नहीं। न च द्रव्यत्वम धर्माणाम आत्मना उपपद्यन्ते, धर्माणाम माने आत्मा नाम, उसका कोई सब्सटेंस होना तो कहीं उपपत्ति नहीं हो रही।
अन्यतम, और उससे अलग भी है ही नहीं कोई। कुतश्चित, उससे कुछ भी अलग नहीं है। ये ना अन्य से कारणत्वम कार्यत्वम व प्रतिपद्य, कौन सा कारण कौन सा कार्य बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। सब आभास 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 करके बोल दिया अभी तक। सब जब आभास है खाली, तो किससे क्या उत्पन्न होगा? अतो अद्रव्यत्वात्, अद्रव्यत्वात् अनन्यत्वाच्च न कस्यचित कार्यम कारणम व आत्मा इत्यर्थ। इसलिए आत्मा किसी का कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, क्योंकि आत्मा छोड़ के कुछ है नहीं। बस यहीं पर आया हमारा समाप्त किया उसको। नाना प्रकार है कारण कार्य जो देख रहे हैं उनके प्रति इतना जवाब कि कौन सा कारण कौन सा कार्य, कोई द्रव्य तो होना चाहिए, उससे अलग भी तो कुछ होना चाहिए। एवं वापिस आए अपने आर्गुमेंट पर, एवं न चित्त जा धर्मा चित्तम वापि न धर्मजम, एवं हेतु फला जातिम प्रविशन्ति मनीषिण। यहाँ धर्मा शब्द आत्मा के अर्थ में नहीं है, बाहर कुछ भी गुण धर्म किसी का भी होना। इसलिए मैं रुक गया थोड़ा, एकदम अर्थ बदल गया है। चित्त से बाहर की वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। बौद्धों ने कहा था ना कि बाहर कुछ नहीं, चित्त से उत्पन्न होता है। हाँ? तो कह रहे चित्त से कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है, और किसी इस दूसरे कारण से चित्त भी उत्पन्न नहीं हुआ है। चित्त को रियल मान करके गड़बड़ हो गई ना बुद्धों की। चित्त में जो विज्ञान खेल रहा है उसको विज्ञान मान लिया। तो फिर कहते हैं कि बाहर कुछ नहीं, चित्त से बाहर निकला। फिर यहाँ करे चित्त से बाहर कुछ नहीं निकला, बाहर की क्या रियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट जो रियल मानता है दुनिया को, वो कहते हैं तुम्हारा मन तो, इसके कारण तुम्हारा मन है, दुनिया है इसलिए तुमको अनुभव हो रहा है। कोई कहता है मेरा अनुभव है इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया है। बोले दोनों ही ठीक नहीं है, भ्रम है खाली। अब तक भ्रम 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 सिद्ध कर दिया हालात के आधार पर। तो कह रही न चित्त से धर्म निकले न धर्म से चित्त निकला। इसलिए हेतु फल जो है हमारा, बैक टू हेतु फल, कर्म करके शरीर मिला, शरीर से कर्म मिला। ये मनीषी ना माने विद्वान लोग या विवेक लोग, अच्छी तरह सोचने वाले लोग, उनके मन में फिर आजाति ही स्थिर हो गई। रोहित होने आजाति में घुस गए, उन्हें आजाति पक्की हो गई उनके मन में। इतना प्रकार हालात शांति वगैरह बोल करके उनके मन में तो ये हो गया किसी किसी का जन्म नहीं हुआ है, एक ब्रह्म जैसा था वैसे ही है। एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो आत्मविज्ञान स्वरूपमेव चित्तमिति। चित्त माने क्या? बस आत्मा रूपी जो विज्ञान वही चित्त। उसी का नाम चित्त कर दो, इसका नाम कुछ भी कर दो, नाम बदल कर दो। न चित्तजा बाह्य धर्मा, ना भी बाह्य धर्म जो चित्त। इसलिए मन रियल है कि बाहर का रियल है, वो दोनों ही रियल है। विज्ञान स्वरूप आभास मात्र, स्वरूप विज्ञान है, उसके सारे आभास। सर्वधर्माणाम, सारे के सारे बाहर की चीजें आत्मा जीव की युग है। एवं न हेतु फलम जायते ना भी फल हेतु रीति। अब तक जो बोला था कि हेतु से फल उत्पन्न होता है, फल से हेतु, ये किसी से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। अजातिम हेतु फला अजातिम प्रविशंति, प्रविशंति माने अध्यवसंति आत्मनि, हेतु फल और अभाव में वो प्रतिपद्यंते ब्रह्म विदाय। ब्रह्म ज्ञानी को हेतु फल का अभाव ही दिख रहा है, न कर्म है न उसका फल। अब क्यों लगता है? एक बार एक कारिका आ गई थी कि तुम सोचते हो इसलिए ऐसा हो रहा है, आया था ना। तुम सोचते हो मेरा मर बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम बूढ़े होते हो। तुम सोचते हो मैं मरूंगा, तो मर जाते हो। अब उस चीज को यहाँ दोबारा लाया, और अब शब्द डाला है उन्होंने आवेश। ऑब्सेशन है हमारा ये कि हमारा जन्म होता है, हम मरते हैं।
और ऑब्सेशन जब तक नहीं उसका कंक्लूजन के रूप में ये सब्जेक्टिव ये लाया कि तुम्हारा ऑब्सेशन है, कोई बाहर का कारण नहीं, कोई भीतर का कारण नहीं, मन में बैठ गया है अज्ञान। अज्ञान इसका क्या कहते हैं, दृढ़बद्ध हो गया है, इतना इसके बीज इतने रूढ़ हो गए हम में, कैसा यावद हेतु फलावेश तावद हेतु फलोद्भवा क्षीणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। अब ये चेन है ना, कर्म कर्म फल की। अब इसके बारे में हमारे मन में इतना निश्चित भाव हो गया है, कर्म से फल होता है, फल से कर्म होता है, ये अगर ये हमारा आवेश अगर हमारा आवेश चला जाता तो हेतु फल कुछ नहीं होता हमको। आचार्य कह रहे कि जो हेतु फल के बारे में ऑब्सेस्ड है, उनका क्या, बोले उनका होता रहेगा। समझ में आ रहा है? पुनर्जन्म वालों का पुनर्जन्म होता रहेगा, हमारा उसमें कोई बाधा नहीं आ रही, जब तक तुम ऑब्सेस्ड हो होता ही रहेगा। परंतु अगर ऑब्सेशन कट गया तो कभी नहीं होगा। ये ज्ञान और कर्म का फर्क यहाँ पर बता रहा है। कर्म कौन करते हैं? जो ऑब्सेस्ड है। कर्म करना ही पड़ता है, हजारों बातें सुनेंगे तो होगा, कर्म होगा, कर्म का फल होगा। पर हमें अगर ये विश्वास माने अगर पक्का हो गया कि ब्रह्म एकम है, अद्वितीय है, उसमें न कर्म है न कुछ है, ये विज्ञान मात्र है, तो फिर क्या होगा हमको? ये फर्क यहाँ पर अब कार्य मैंने जीवन में उसका इफेक्ट बता के चल रहा है। ये पुनर्हेतु फल और अभिनिविष्टा तेषाम किम स्यादिति उच्यते। धर्मा धर्माख्य से हेतु, यहाँ धर्म शब्द अलग है, पुण्य अपुण्य को धर्म कह रहे हैं। धर्म शब्द तीन चार अर्थ में आ गया अब तक। धर्म माने आत्मा अब तक चल रहा था, इसमें धर्म माने कोई भी गुण धर्म, और अब ये धर्म माने पुण्य पाप। अहम करता मम धर्मा धर्मो तत्फलम कालांतरे क्वचित प्राणी निकाये जातो। यानी मैं मैं कर्म करता हूँ, ये पहला भ्रम हो गया। मैं कर्म का करता हूँ, मेरे पुण्य पाप रूप कर्म है, और किसी न किसी जीवन में मुझे वो भोगने पड़ेंगे। भोक्ष्ये इति, कहीं न कहीं मुझे भोगूंगा ये इति। यावद हेतु फल आवेशो, ये हेतु फल का आवेश है, ये जब तक रहेगा। हेतु फलाग्रह आत्मनि अध्यारोपणम तच्चित्तता इति अर्थ है। अब ये अभिनिवेश का अर्थ बता रहे, आग्रह, आत्मा में अध्यारोप करना, चित्त वैसा रंग लेना, ये सब एक ही चीज के अर्थ हो रहे हैं। तावद हेतु फलयोर उद्भव धर्माधर्मयो तत्फलस्य च अनुच्छेदेन प्रवृत्ति रीति अर्थ, अनुच्छेद, तब तक ये नष्ट हो गई। कर्म पुण्य पाप करते ही रहेंगे, उससे पुनर्जन्म होता ही रहेगा। नष्ट अपने फैसला चलेगी। यदा पुनर्मंत्रोषधि वीर्येण एव ग्रहावेशो यथोक्त अद्वैत दर्शनेन अविद्या उद्भूत हेतु फलावेशो अपनीतो भवति। इसमें बीच में ये क्या गया, मंत्रोषधि। अच्छा ठीक है, ठीक है, आ गया समझ। कोई भी हमें मेंटली ऑब्सेशन हो गया तो फिर मंत्र झाड़ फूक करके निकाल देंगे ना, या कोई दवाई दे करके निकाल देंगे। इस तरह से ये उसका उदाहरण रूप में है। दुनिया में जब हमारा कोई मेंटल ऑब्सेशन होता है, तब या तो दवाई पिला देते या मंत्र से झाड़ फूक कर देते, निकल जाता है वो। इसी तरह से अद्वैत ज्ञान से हमारा ये सब निकल जाएगा।
दोनों तरफ का बताओगे तभी पूरा होता है ना, कि जब तक आवेश है तब तक भ्रम है, आवेश नहीं रहेगा तो भ्रम नहीं रहेगा। इसलिए दूसरा साइड बताया कि मंत्र औषधि वीर्य न, उनकी शक्ति से उसी प्रकार ये ग्रहावेश जो है यथोक्त अद्वैत दर्शन है न, अविद्या उद्भूत हेतु फलावेश हो, अविद्या से उत्पन्न जो हेतु फल का आवेश है अपन हितो भवति, जो निकाल दिया जाता है, तदा तस्मिन क्षीणे नास्ति हेतु फल, फिर हेतु फल का उद्भव नहीं है। इसमें एक उदाहरण दे दिया, यावद हेतु फलावेश संसार तावद आयता, क्षीणे हेतु फलावेशे संसार न प्रपद्यते। तो जब तक हेतु फल का आवेश है तब तक संसार चलता रहेगा उसके लिए जिसमें ये है, और ये अगर क्षीण हो गया आवेश तो फिर संसार में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसमें क्या है कि कुछ लोग मुक्त होते कुछ नहीं होते, आत्मा एक ही होने पर क्या, तो करे जिसमें अभिनिवेश है वो बद्ध रहता है, जिसमें अभिनिवेश निकल गया वो मुक्त हो जाता है। यदि हेतु फलोद्भव तथा को दोष हेतु उच्चते, अगर हेतु फल का उद्भव होता है तो क्या दोष है, दोष ये है कि संसार है और तो कुछ नहीं। इटर्नल कंडेमेशन, तुमको नरक में जाना पड़ेगा तुमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा हमारे धर्म में कहीं नहीं है। कंडे में एक तुमको इस संसार में चक्कर काटना पड़ेगा बस, और ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाओ। इसलिए यहाँ पर संसार शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कारिका में, कि तब तक क्या होगा, संसार चलेगा। अगर ये हेतु फल का आवेश खत्म हो गया तुम्हारा तो संसार के सवाल ही नहीं आएगा। यदि हेतु फलोद्भव सदा को दोष हेतु, अगर हेतु फल मान लिया हमने या वो हमारे मन में, तो दोष क्या है, दोष यही है कि संसार में पड़े रहोगे बस। कॉमन मैन या 99% मैन तो ये मानता है और इसलिए ये पढ़ा है। यावत सम्यक दर्शन है न हेतु फलावेशो न निवर्तते, जब तक सम्यक दर्शन रूप दवाई से हेतु फल का आवेश नहीं निकल जाता, अक्षीणा संसार सावध आया तो दीर्घो भवति इत्यर्थ। तब से संस्कार जो है खत्म नहीं होता, चलता रहेगा दीर्घ काल। क्षीणे पुनर्हेतु फलावेश संसार न प्रपद्यते कारण अभाव, कारण क्या है संसार का, हेतु फल का आवेश। अगर हेतु फल का आवेश नहीं रहा तो उसके लिए पुनर्जन्म वगैरह आता ही नहीं। एक मुकाम आ गया है, पढ़ना आगे। नहीं, अभी तक आवेश आवेश शब्द आ रहा था, अब समृद्धि शब्द। अज्ञान बोलो, हमारी लिमिटेड कॉन्शियसनेस बोलो, ये परमानेंट नहीं हो सकती। ठीक है, चलो। आज हमने कार्य के बहुत से पढ़ लिए, एक ही चीज को अनाथ शांति के उदाहरण के आधार पर समझा दिया कि जब तक मन का स्पंदन है तब तक हमको बाहर की दुनिया दिख रही है, मन के भीतर भी स्पंदन चल रहा है। अगर ये स्पंदन नहीं होता तो न भीतर दुनिया होती न बाहर दुनिया होती। जैसे हालात घुमाने पर फिगर दिख रहे हैं, हालात न घुमाने पर लाइट दिखेगी पर फिगर्स नहीं दिखेगी। तो इस तरह से 56 तक कारिका हमारी हो गई आज। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण